तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले समर इनटेक 2021 और विंटर इनटेक 2021 की प्रेपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मेरे से कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, डिस्क्रिप्शन में ना पहला लिंक पे एक अपॉइंटमेंट लिंक है, उसको यूज़ करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और इस वक्त मैं IKEA के बाहर हूँ। यहाँ आया था तो मैंने सोचा ब्लॉग यहीं से शुरू कर दूं। ऑफ कोर्स एक रीज़न है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। सिंस हम लोग एप्लीकेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं, माई असिस्ट और यूनि असिस्ट। गेस व्हाट, यूनि असिस्ट का ऑफिस यहाँ से लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 मिनट पे। इस वक्त मैं हूँ अभी ज़ुटकॉइच एरिया पे बर्लिन के। मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑफिस दिखाते हुए चलूँ, फिर बताऊंगा मैं एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एक सैंपल लूंगा मैं कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम का और आपको बताऊंगा मैं। तो IKEA से अभी निकल के रोड के बगल से चल के आ रहा हूँ। ये वाला जो रोड है नीचे वाला, ये रिंग रोड है, ये सीधा बर्लिन के बाहर लेके जाता है। अगर आप साउथ से घुसोगे बर्लिन में तो आप यहीं से घुसोगे अंदर, और ये सिटी सेंटर पे जाता है, ये बाहर लेके जाता है। वो रहा IKEA। ये ब्रिज से चल के आया मैं यहाँ से, और ये देखो क्या लिखा है। इतना लाइट नहीं आ रहा है बट लिखा है यहाँ पर हैम्बर्ग, मैग्डेबर्ग, लाइप्जिग। तो ये सीधा सिटी के बाहर निकलता है। बारिश इतनी, पूरा कैमरा ना खराब कर दे, इतना बारिश हो रहा है तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये रहा बिल्डिंग आ गया। तो अभी अंधेरा है, आपको दिख रहा नहीं है, बट जो एड्रेस है वेबसाइट पे वो यही वाला है। ये रहा। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये देखो क्या लिखा। ये रहा बॉक्स। तो आप ऊपर जा नहीं सकते, तो यही बिल्डिंग है बट आप ऊपर जा नहीं सकते। अगर आपको पार्सल डालना है, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो इस डब्बे में डालना है यहाँ पर, और ऊपर ऑफिस है यहाँ पर, तो किसी को जाना अलाउड नहीं है। बट लाइक बाहर से आप देखोगे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर लोकेटेड है। इस बिल्डिंग में और भी दूसरी कंपनीज है यहाँ पर, तो पूरी दुनिया से कहीं से भी आप डॉक्यूमेंट भेजते हो इस बिल्डिंग में आता है, यूनि असिस्ट का ऑफिस में। वैसे अभी यूनि असिस्ट वेबसाइट में नाम चेंज करके माई असिस्ट कर दिया इन लोग ने। चलो अब थोड़ा एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हुए यूनि असिस्ट का जो लैंडिंग पेज है माई असिस्ट वाला, वो ये है पूरा। और सबसे पहली चीज़ सही बताऊँ तो एप्लीकेशन फ़ाइल करने का पूरा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग सकते हैं आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ जाना हाउ टू अप्लाई में, पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। यहाँ जाना असेंबल माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 चीज़ें आपको दिख रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपीज़ इन ट्रांसलेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल, और अगर आप देखो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ खोल रखा है मैंने ऊपर। लैंग्वेज सर्टिफिकेट का ये रहा लिंक, सर्टिफाइड कॉपीज़ का ये रहा लिंक, और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने आपको पहला फटाफट ये दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो पहले पूछेगा आपको बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के लिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चाहिए। सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उनको, डिग्री चाहिए, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ग्रेडिंग सिस्टम अलग से है तो उनको वो एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आप उनके अंदर भी घुस के ऐसा चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी anabin.de से लिंक्ड होनी चाहिए। वो एक जर्मन डेटाबेस है। वो बेसिकली बोलता है अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम उसमें है एज H+, तो आपकी यूनिवर्सिटी जर्मनी के हिसाब से सर्टिफाइड है। तो आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपका जो वही 10th 12th बैचलर्स डिग्री, जितनी भी आपका तामझाम है रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब अभी हम सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, बट फिलहाल तो अभी इतनी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे। अभी अगर आपका एजुकेशन जो आप मास्टर्स करने वाले हो और अगर इंग्लिश में है तो देखो इनको सिंपली IELTS चाहिए या TOEFL दे दो। तो ये सारा जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, ये मेक श्योर करना कि आपके पास एक फोल्डर में सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अभी देख लिया। सर्टिफाइड कॉपीज एंड ट्रांसलेशन का ये रहा लिंक। आप देखोगे कि एक नोटराइजेशन कराने का तरीका बताया इन्होंने बहुत इमेज तरीके से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉपी लेना है, उसका जेरोक्स लेना है, फिर ऑफिशियली सर्टिफाइड कॉपी, इस सेकेंड वाले को कॉपी ऑफ द ओरिजिनल जो ज़ेरोक्स लिया है उसको, एंड देन वो डॉक्यूमेंट को आपको जो ज़ेरोक्स करके नोटराइजेशन करा लिया है उसको भेजना है, ना कि
ऑफिशियली सर्टिफाइड अगर एक ज़ेरॉक्स पड़ा है आपने, उसका भी एक ज़ेरॉक्स निकाला फिर वो भेज रहे हो तो वो क्वालिटी गंदा रहेगा। ये तो हो गई सर्टिफिकेशन की बात। अब कहाँ से सर्टिफाई करा सकते हो, वेयर कैन आई हैव माई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड, ठीक है। आप अपने यूनिवर्सिटी से करा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से करा सकते हो, जर्मन एम्बेसी या काउंसलेट से भी करा सकते हो, उसके लिए अपॉइंटमेंट लगता है। पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड नोटरीज़, अगर आपके एरिया में कोर्ट वोट है आजू बाजू, वहाँ से करा सकते हो। तो सारा सब कुछ आपके पास जब सॉफ्ट कॉपी में होगा। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करिए कि उनको फिज़िकल कॉपीज़ भी चाहिए जो आप सॉफ्ट कॉपी में भेज रहे हो वाइल यू आर अप्लाइंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ your officially certified copies must be sent to UNICEF by post. Scan/uploads of certified documents are not sufficient. We also do not accept simple photocopies of officially certified copies. तो मेक श्योर करना सब कुछ वेल ट्रांसलेटेड हो। अगर आपके कोई रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ उसको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ही करवाना। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ चाहिए तो आप सीधा ईमेल लिख देना हमें, हमारे पास यहाँ पर ऑफिशियल ट्रांसलेटर है ऑफिस में। इसके अलावा हम चलते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देख लिया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। अदर डॉक्यूमेंट का लिंक ये रहा। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा लिस्ट दिखेगा जहाँ पर आपको एक CV चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 अलग अलग LOM तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नाम पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है इन्होंने, नेम द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस एज वेल एज द कोर्स ऑफ स्टडी यू आर अप्लाइंग टू विजिबली एंड इन बोल्ड प्रिंट एट द टॉप ऑफ द लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया LOM। LOR चाहिए, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए आपका, अगर आपने कोई नाम चेंज कराया वो चाहिए, इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंस का लेटर लेके आना, टेस्ट आस दिया है अगर टेस्ट आस का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड लेके आना, GMAT या GRE दिया है तो वो ले आना। अगर कुछ आपको मेडिकल ये है तो आप एक डॉक्टर्स का नोट लेके आना। और अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखी है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जर्मनी में तो उसका वो लेके आना सर्टिफिकेट। सो ये सारा डॉक्यूमेंट जो अभी दिखाया है मैंने, वो आपको आसानी से असेंबल योर डॉक्यूमेंट, हाउ टू अप्लाई में जाके असेंबल योर डॉक्यूमेंट में जाके ये 4 मेजर जो चंक है वो एक फ़ोल्डर में रखना एप्लीकेशन शुरुआत करने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम वापस से लैंडिंग पेज पे आ चुके हैं। आपको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। सेकंड वाले पे जाना, अप्लाई ऑनलाइन करके। तो जब आप इस पेज पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जहाँ जाना, टू माई असिस्ट, ये पॉपअप आते रहेगा। कोरोना के बारे में बता रहे हैं वो बार बार। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ऐसे कुछ पेज पे आ जाओगे जहाँ पर जिस तरीके से आप DAAD पे जाके सर्च करते हो कोई भी प्रोग्राम तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ दिखाएंगे आपको यहाँ के बाद जाना है साइन इन पे। साइन इन के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ जो नीचे लिखा है अकाउंट क्रिएट करना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी है येस करके। तो मैंने तो बना चुका हूँ। तो जब आप वो करोगे तो आपको जीमेल पे एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगा, या जहाँ पर जो भी ईमेल आईडी डालोगे उस ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन जाएगा, वहाँ से आपको क्लिक करके वापस आना है यहाँ पर, ठीक है। तब आपको साइन इन फिर से करने बोलेगा। तो मैं अपना साइन इन कर देता हूँ अभी। तो जैसे आप साइन इन कर दोगे तो मैंने अपना ईमेल आईडी यूज़ किया nikshala.germany@gmail.com करके। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये एक डेमो है, तो रियल एप्लीकेशन जैसा दिखेगा बट रियल एप्लीकेशन है नहीं। लेट्स गो अहेड एंड फिल द इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहे हैं। 3 स्टेप में पूछा है इन्होंने। लेट्स इंग्लिश, skip yes I agree terms and conditions, send application information, your new inbox. From now on messages from Unisys will be made available to you in your inbox. Confirmation, I hereby confirm that I regularly check my inbox for new messages. Yes I will. ओके कर देना। अब तो वो हो गया पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव, अब यहाँ पर आपको एजुकेशन हिस्ट्री डालनी है। अब अपना अकाउंट सेट है फुल ऑन। अब जाते हैं टू कोर्स कैटलॉग। बट इसके पहले, आप ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा ज़रूर, वो है
माय एप्लीकेशन में जाके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट, आपने जो मैंने बताया था पहले, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये सारा डॉक्यूमेंट पहले तो जाके यहाँ अपलोड कर दो। एक और चीज़ उन्होंने दे रखी है, प्लीज़ नोट, अपलोडेड फाइल्स कैन नॉट बी डिलीटेड। तो सोच समझ के करना। पर डॉक्यूमेंट का साइज है सिर्फ 10 MB, जो काफ़ी होता है। प्लीज़ सॉर्ट डॉक्यूमेंट्स विद सेवरल पेजेस बिफोर अपलोडिंग देम, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट। प्लीज़ अपलोड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट फाइल्स। स्कूल सर्टिफिकेट है तो स्कूल सर्टिफिकेट में डालना, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट डालना। उनका बोलना ये है मतलब कि अगर यहाँ पर कैटेगरीज देखोगे तो आप ये मिक्स मत कर देना कि CV में कहीं और कुछ डाल दिया। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा है, बट आप पहले तो प्लीज़ ये सारा डॉक्यूमेंट लोड कर देना, फिर उस पेज पे हम वापस चलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 10 कॉलेज में अप्लाई करो तो 10 डिफरेंट LOM होने चाहिए उनके नाम के हिसाब से। तो फाइल का नाम भी वही रखना कि फॉर एग्जांपल TUM में अप्लाई करो तो TUM रख देना फाइल का नाम, ठीक है। और फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो ये तो हो गया फाइल की बात। वापस आते हुए समर इनटेक के लिए कुछ देखते हैं। समर इनटेक 2021 में सिलेक्ट करने के बाद टेक्नीशियन होक्सुले खोल ले लेते हैं। सो जितने भी अब कोर्सेज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे समर इनटेक के लिए है। लेट्स से सो अब ये सारा जो भी दिखा रहा है ये समर इनटेक के लिए दिखा रहा है TH कलोन में। लेट्स से इंटीग्रेटेड डिज़ाइन, शो डिटेल्स। तो आपको सारा कुछ डिटेल बता देंगे यहाँ पर। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ अप्लाई एडिशनली विथ KISD। अब ये उनका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो हो सकता है आपको ये लिंक बाहर भी ले जाए यहाँ से। तो अब ये इस पर्टिकुलर कोर्स का एप्लीकेशन प्रोसीजर ऐसा है। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी के थ्रू, और आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई करते हो। पीछे जाते हैं वापस। ये रहा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन कोर्स। मान लो अब मेरे को अप्लाई करना है तो मेरे को सिर्फ यहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट कोर्स वॉज एडेड टू योर लिस्ट। मान लो मेरे को कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई करना है, क्लिक। बस आपका क्लिक पे काम हो रहा है। आपको बता दो मैं क्या चेंजेस हो रहे हैं अभी पूरे। सिर्फ अगर आपको ये दिख रहा है द कोर्स ऑफ स्टडी वॉज एडेड टू योर सिलेक्टेड लिस्ट। जैसे हम अमेजोन या किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आपका देखो यहाँ कॉर्नर में जाओगे तो आपको पहला एप्लीकेशन अकाउंट खोलने के लिए 75 यूरो देने पड़ते हैं। और फिर जितनी भी एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करते जाओगे, जैसे कि मैंने 3 बार क्लिक किया था, तो ये रहा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन के लिए 75 देना पड़ रहा है, इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के लिए 30 देना पड़ रहा है, हैंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क के लिए मेरे को 30 देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इनका हैंडलिंग फ़ीस है 30 यूरो और 75 यूरो अकाउंट खोलने के लिए। अगर आपने एक ही एप्लीकेशन फाइल करना है तो आपको 75 देना पड़ेगा। अगर आपको और एप्लीकेशन फाइल करना है तो आपको 30 यूरो हर बार देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर रेड डॉट्स कुछ दिखा रहा है, अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चंस। अब आपको ये हर बार आपको इस तरीके से सारा कुछ पूछते जाएंगे। जितने बार भी आप अप्लाई करो आपको भरते जाना है ये, ठीक है, भर के सेव कर देना है, ठीक है। सारे कोर्सेज़ के लिए वो आपको ऐसे मैंडेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। एक और चीज़, सिंस हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है, माय एप्लीकेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है, बिकॉज मेरे पास अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट आपको करना है जब आप रियल एप्लीकेशन करोगे तो आप तो ये चीज़ नहीं दिखाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज अभी एक्टिवेट नहीं है, बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा है और मैंडेटरी क्वेश्चंस आंसर नहीं करे हैं। तो बस ये करते ही आपका काम ख़त्म यहाँ से। जब आप अप्लाई कर दोगे, जब आप पेमेंट कर दोगे ना, तो आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक रखना है। या आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ओवरव्यू दिखाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर ऊपर दिख रहा है आपको, ये सेव करके रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर 2411437 मेरे केस में फ़िलहाल तो। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ये 3 से 0 हो जाएगा। और कोई भी मैसेज अगर आ रहा है यूनिवर्सिटी को, अगर आपसे बात करनी है, वो आपका जो ईमेल आईडी दिया है अपने अकाउंट पे वो उससे करेंगे, और यहाँ पर भी एक अगर मैसेज छोड़ना है उनको तो वो मैसेज भी छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ भी चेंज करना है आपको, आप लॉगिन डिटेल, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हिस्ट्री में जाके चेंज कर सकते हो। बट प्लीज़ आप हर दिन खोलना ज़रूरी, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो आपको हर दिन में एटलीस्ट 2-3 बार तो खोल के देखना ज़रूरी कि कुछ आया क्या नया। सो लास्ट एक ही प्रोसेस बचा हुआ है। इसके बाद जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हो तो आपको ये जो भी सॉफ्ट कॉपी सबमिट करे थे आपने, उसको आपको प्रॉपरली एक अच्छा जेरोक्स निकाल के अटेस्टेशन करवा के एक ही कॉपी भिजवानी है। सारे एप्लीकेशन, जितने भी आपने एप्लीकेशन फाइल करे, भले ही आपने 10, 15, 20 एप्लीकेशन फाइल करे, आपको एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही कॉपी भिजवानी है, बट LOM अलग अलग होनी चाहिए,
ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन अगर 15 कॉलेज में अप्लाई किया तो 15 LOM होने चाहिए उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको ये सारा चीज़ एक एनवलप में डाल के, एनवलप के बाहर यूनिसिस का एड्रेस जो है वो अपना नाम लिख के यूनिसिस का जो एड्रेस है और आपका जो आईडी है, आपका जो यूनिसिस का आईडी है, आपको वो लिखना है। उसी चीज़ से पहचान पाएंगे कि अच्छा हाँ ये राहुल सिंह का है और आपका यूनिसिस आईडी नंबर ये है। तो यार बस फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और होप आपको ये एप्लीकेशन में खुद से मदद करेगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को सेव करके रखो कहीं और अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में, सारी जगह पे शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। बाय।